नमस्कार दोस्तों, गुड लक स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें। और उसके पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर हमें सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें और ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। शरद बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि अब हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। नंदिनी बोली, इस बारे में बात नहीं करेंगे? अरे ये कोई छोटी बात है, आखिर तुम क्या छुपा रहे हो? शरद, अब तुम इस तरह की बात करके मुझे उकसाने की कोशिश मत करो, ताकि मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो सब करूं जो तुम चाहती हो। नंदिनी बोली, क्या तुम नहीं चाहते जो मैं चाहती हूँ? हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, आखिर अभी नहीं तो कब? शरद, लेकिन तुम ही तो पहले मना कर रही थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? नंदिनी बोली, पहले मना किया क्योंकि उस समय नहीं चाहिए था, प्लानिंग करनी होती है, और अब चाहिए, इसमें क्या गलत है? शरद, लेकिन अभी क्या इतना समय हो गया है, हम कुछ दिन और इंतज़ार कर सकते हैं। नंदिनी बोली, लेकिन समय रहते ही अगर हम लोग सावधानी रखें तो फिर इसमें क्या हर्ज है? हो सकता हो बाद में हमें कुछ दूसरे तरीक़ों को सोचना पड़े। शरद बोला, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ऑफिस जाना है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। शरद और नंदिनी की लव मैरिज थी। लगभग 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के 5 साल के बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। शादी की शुरुआती सालों में वे खुद नहीं चाहते थे, लेकिन अब नंदिनी को लगने लगा है कि उन दोनों को किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन दोनों में इस बात को लेकर बहस होती रहती है। 2 महीने बाद नंदिनी शरद को इस बात के लिए राज़ी कर ही लेती है। नंदिनी बोली, शरद, मैंने बात की है, कोई नई डॉक्टर आई है पास के बड़े अस्पताल में, संध्या नाम है। मैंने उनका अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शरद ने हाँ में सर हिला दिया। नंदिनी और शरद दोनों अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन हॉस्पिटल पहुंच गए। अपने नंबर का इंतज़ार कर रहे थे। करीब 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उनका नंबर आया। दरवाजे पर जो था उसने उन्हें अंदर आकर बैठने को कहा कि मैडम अभी आ रही हैं, आप बैठिए। शरद और नंदिनी दोनों अंदर आकर बैठ गए। शरद धीरे धीरे फुसफुसाने लगा, जब से तो इंतज़ार ही कर रहे थे, अभी और इंतज़ार करना बाकी रह गया है। कुछ समय बाद मैडम संध्या अंदर आई। एक फ़ाइल थी उनके हाथ में। संध्या, ओह, आपको इंतज़ार करना पड़ा, प्लीज़ मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, फिर आपसे बात करती हूँ। नंदिनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। संध्या फ़ाइल पढ़कर अपना फ़ोन उठाकर कुछ इंस्ट्रक्शन देकर फ़ोन रख देती है। संध्या, हाँ बोलिए नंदिनी जी। मैडम, मैं नंदिनी और ये मेरे हस्बैंड शरद हैं। संध्या नंदिनी की ओर देखती है और एक नज़र देखने के बाद फिर से देखती है। उसके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वो कुछ सेकंड तक शरद को देखती रहती है। संध्या ने शरद को अभी देखा, लेकिन शरद जब से संध्या कमरे में आई तब से देख रहा है। शरद संध्या की आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। संध्या अपने को कैसे भी कंट्रोल करके फिर से अपना सारा ध्यान नंदिनी की बातों में लगाने की कोशिश करती है। संध्या नंदिनी को कुछ चेकअप लिखती है और शरद को उसके अस्पताल के ही डॉक्टर से मिलने की सलाह देती है। संध्या से मिलने के बाद जैसे शरद की बोलती बंद हो गई। उसको पता था कि उन दोनों के बीच जो भी हुआ था उनका गुनहगार वही है, पर वो यह नहीं जानता था कि संध्या से उसकी मुलाकात ऐसे होने वाली है। ज़िंदगी उन्हें ऐसे मोड़ पर लाकर मिलवा देगा। शरद पुरानी यादों में खो गया। वो याद करने लगा उस दिन को। शरद अपने स्कूल में किसी के साथ झगड़ा कर रहा है। ये बात है उसकी 10वीं क्लास की। संध्या उसकी क्लासमेट थी। यह झगड़ा संध्या को कुछ बोलने के लिए हुआ था। बात कुछ बढ़ती देख संध्या को बीच में आकर शरद को रोकना पड़ा। संध्या, अरे रुको, बस हो गया। उसने मुझे सुनाया तो मैंने भी उसे सुना दिया, अब बात को ख़त्म करो। क्यों बहस कर रहे हो, बात को बढ़ा रहे हो? शरद, मैं बात को बढ़ा रहा हूँ?
तुम्हारे लिए मैं बोल रहा हूँ और हर बार तुम मुझे ही बोलती हो। संध्या, मत बोल तू मेरे लिए, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, तुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। इस बात को लेकर अब शरद और संध्या में बहस होने लगी और वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर संध्या शरद को हर बार की तरह मना लेती है। शुरुआत में शरद थोड़ा भाव खाता है लेकिन फिर वो मान जाता है। शरद और संध्या दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। स्कूल के बाद भी वो दोनों की दोस्ती बनी रहती है। दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। शरद अपनी पुरानी बातों में खोया हुआ था कि तभी उसे आकर नंदिनी हाथ लगाकर होश में लाती है। नंदिनी, कहाँ खोए हो, खाना बन गया है, कब से आवाज़ लगा रही हूँ। शरद उठकर बैठ जाता है। आखिर इतनी अच्छी दोस्ती थी, फिर भी शरद की ज़िंदगी में आज नंदिनी है, संध्या क्यों नहीं। शरद का दिन अब पहले जैसा नहीं रहा। वो सिर्फ ख्याल में ही खोया रहता था। वो अपने ऑफिस जाने के लिए निकला ज़रूर, लेकिन वो गया अस्पताल संध्या से मिलने। अस्पताल में संध्या के कैबिन में बाहर जाकर उसने अंदर जाने की कोशिश की तो बाहर खड़े शख्स ने उसे रोका और कहा कि सर, आप अंदर नहीं जा सकते अपॉइंटमेंट के बिना। शरद ने कहा कि मैडम से मिलना है, वो मुझे जानती हैं, कहो कि शरद आए हैं। जब वो अंदर जाकर मैडम से पूछ के आया तो बोला कि मैडम ने बोला है कि जिसके पास अपॉइंटमेंट है सिर्फ उसे ही अंदर आने दो। शरद को जैसे थोड़ा बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि संध्या को अब उससे बात करने में कोई रुचि नहीं है। शरद छोटा सा मुंह बनाकर वहाँ से निकल गया। शरद अपने ऑफिस गया। दिन भर बस यही सोचता रहा। उस पल को याद कर रहा था जब संध्या मेडिकल एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपने शहर से बाहर जाने वाली थी। शरद की फैमिली वो शहर छोड़ रही थी क्योंकि उनका केवल एक संतान था, शरद। उन्हें लगा कि जहाँ शरद की आगे पढ़ाई होगी वो भी वहीं रहेंगे। संध्या और शरद दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव में थे जब किसी के जीवन में प्यार की दस्तक होने लगती है। संध्या बोली, अब पता नहीं कब मिलना होगा, मेरा सपना तो तू जानता ही है, मुझे डॉक्टर बनना है। शरद, मुझे एक बात बोलनी है, किसी भी बात को तुम अपनी कमज़ोरी बना सकते हो या ताकत। मैं आज तुझसे एक वादा लेने वाली हूँ। शरद बोला, क्या वादा। संध्या, देखो ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि हम दोनों के बीच अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि प्यार भी है। और मुझे यह भी पता है कि तुम बोलोगे नहीं, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो मैं आज बोल रही हूँ, आई लव यू। लेकिन यह एहसास सिर्फ हमारा है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ सोचा है, उनके भी सपने हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार हमारे फ्यूचर के आगे ना आए। हमारा प्यार कमज़ोरी नहीं, हमारी ताकत बने। हम दोनों पहले कुछ बन जाते हैं, फिर साथ में होंगे, खुश होंगे। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ। क्या तुम भी मुझसे वादा करती हो? शरद बोला, तेरी हर बात मुझे मंजूर है, पक्का वादा। और हाँ, आई लव यू टू। तूने सही सोचा, मैं शायद ये कह नहीं पाता। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगाया। संध्या की आंखों में आंसू थे। संध्या बोली, देख, मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई मिली और तू उसका हो गया ना तो मैं तुझे मार डालूंगी। शरद इन बातों में खोया ही था कि उसके फ़ोन पर रिंग बजती है। कोई अननोन नंबर था। शरद फ़ोन रिसीव करता है। वो फ़ोन संध्या का होता है। संध्या बोली, हाँ, तुम मिलने आए थे, वो अस्पताल था, अभी मिल सकते हो तो आ जाओ। संध्या उसे एक कैफ़े में बुलाती है। शरद और संध्या एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। शरद बोला, कैसी हो। संध्या बोली, जैसे तुम छोड़ के गए थे वैसी ही हूँ, मैं बदलती नहीं, मैं जो बात कहती हूँ उस पर रहती हूँ। शरद बोला, वो मैं। संध्या उसकी बात काटते हुए बोली, कुछ कहने या समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही पागल थी। मैं सोचती थी जैसा मैंने सोच रखा है वैसा ही तुम भी पक्का मेरे लिए सोच कर रखोगे। तुम्हारे लिए बहुत रोई, लेकिन तुम्हारे उस प्यार ने मुझे ताकत भी दी, जो आज मैं डॉक्टर बन गई हूँ। मैंने कई सपने सजा लिए थे, तुमसे मिलूँगी तो ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, ये बोलूँगी, लेकिन तुम मिले ही नहीं। समझ आया मुझे तुम्हारी पत्नी को देखकर, अच्छी है, सुंदर है। अब मुझे पता चल गया कि तुम क्यों नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी उस जॉन से निकली नहीं, इसीलिए शादी भी नहीं कर पाई। पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन तुम्हारे लिए खुश हूँ। और मैंने रिपोर्ट देखी है, थोड़े बहुत इलाज की ज़रूरत है, उसके बाद तुम दोनों को बच्चा भी हो जाएगा। शरद कुछ बोल नहीं पाया। संध्या बोली, चलो कोई बात नहीं, इतने साल बाद मिले, अच्छा लगा। अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अब उस बात को लेकर तुम्हें अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करना चाहिए। शरद बोला,
तुम हर बार इतनी समझदारी की बात कैसे कर सकती हो? मेरे कुछ कहने के पहले ही सब बोल देती हो और समझ जाती हो। संध्या बोली, मेरे लिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर हूँ मैं। और हाँ, अगली बार मेरे क्लिनिक में आ जाओ तो अपॉइंटमेंट लेकर आना। अब मैं ऐसे नहीं मिल सकती। इतना कहकर संध्या उठकर जाने लगी। शरद उसको रोकने की कोशिश नहीं करता है। उसे पता है कि अब वो नहीं रुकेगी, क्योंकि वह चाह कर भी एक दूसरे के नहीं हो सकते, क्योंकि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छी और अनोखी कहानियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।